नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा विषय होने वाला है कि श्री कृष्ण को 16,108 पत्नियां होकर भी किस प्रकार से वह बाल ब्रह्मचारी थे, इसके पीछे का तथ्य क्या है और कैसे श्री कृष्ण 16,108 पत्नियां होकर भी बाल ब्रह्मचारी थे, इसी ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में काफ़ी सारी लीलाएं की है। उन्हीं में से एक लीला के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा से मिलने चले गए थे और ऋषि दुर्वासा से मिलने के पश्चात जब वो वापस आए तो उनसे मिलकर जब वो वापस आए तब गोपियाँ उनसे पूछने लगी कि आप कहाँ चले गए थे। तब वो बोले कि हम ऋषि दुर्वासा से मिलने के लिए चले गए थे। और गोपियों ने यह सुना और उनको भी काफ़ी अभिलाषा हुई ऋषि दुर्वासा से मिलने के लिए। तब श्री कृष्ण बोले कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो लेके जाओ। तो गोपियों ने काफ़ी सारे व्यंजन बनाए और ऋषि दुर्वासा से मिलने के लिए जैसे ही वो निकलने वाली थी तभी गोपियाँ श्री कृष्ण से बोली कि यमुना जी बहुत ही प्रवाह से बह रही है, तो हम नदी के उस पार जो दुर्वासा ऋषि है उनसे हम मिलने कैसे जाए। तो श्री कृष्ण उनसे बोलते हैं कि आप यमुना जी के पास जाइए और उनसे प्रार्थना करें और प्रार्थना करके यह बोलिए कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी रहे हो तो वह तुम्हें मार्ग दे दे। तो यह सुनकर गोपियाँ हंसने लगी और कहने लगी कि आप तो हमारे साथ रासलीला करते हैं, आपकी तो 16,108 पत्नियां हैं और आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार से वह हंसकर विनोद कर वहाँ से चली गई। लेकिन जब वह यमुना जी के पास गई और प्रवाह से पानी बह रहा था तब यमुना जी के पास जाकर सभी गोपियाओं ने प्रणाम किया और गोपियाँ बोली कि यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी रहे हो तो हमको मार्ग दे दे। ऐसा बोलते ही यमुना जी इस तरफ की इस तरफ रह गई और उस तरफ की उस तरफ रह गई और मध्य से एकदम सुलभ तथा सरल मार्ग प्राप्त हो गया। और तब वह मार्ग देखकर और यमुना जी की यह लीला देखकर, श्री कृष्ण जी की यह लीला देखकर वह सभी गोपियाँ अचंभित हो गई, सभी आश्चर्यचकित हो गए। फिर वो दुर्वासा ऋषि से मिली। दुर्वासा ऋषि को मिलने के बाद आगे का भी काफ़ी गत्यांतर आता है, लेकिन आप इस कथा से, इस लीला से यह समझे कि बाल ब्रह्मचारी थे श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी थे। इसी कारण यमुना जी दो भाग में विस्तार स्वरूप उनका हो गया यमुना जी का, और मध्य से यानी दोनों भाग से विस्तार होकर मध्य से उनको एक मार्ग प्राप्त हो गया। और इसी लीला के अनुसार श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, इस चीज़ की हमको पुष्टि हो जाती है। तो जो श्री कृष्ण थे वो अनेक लीलाएं करते थे। श्री कृष्ण योगेश्वर है, वही ऋषिकेश है और वही परब्रह्म है। श्री कृष्ण कुछ करना चाहे और ना कर सके ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण सर्वत्र है, ऑल लिविंग नॉन लिविंग थिंग में उनकी एग्जिस्टेंस है। श्री कृष्ण हर एक में है। देखिए, इस बात से हमको एक पता चलता है कि 16,108 पत्नियां उनको थी, फिर भी वो बाल ब्रह्मचारी इसी कारण थे क्योंकि उनकी एक भी गोपियों में, एक भी जो उनकी पत्नियां थी उनमें एक भी पत्नी में उनकी आसक्ति नहीं थी। यदि जिस क्षण वो उनको त्यागना चाहिए उस क्षण वो सभी पत्नियों को त्याग सकते हैं क्योंकि वह आसक्ति रहित कर्म पर विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण गीता में हमको यह संदेश भी देते हैं कि कर्मणैव संसिद्धि मा स्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संस्पश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थात श्री कृष्ण यह कहते हैं कि आसक्ति रहित कर्मों द्वारा ही जनकादिक ज्ञानी जन परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसी कारण कर्म करना उचित है और तू कर्म कर। इसी प्रकार से आसक्ति रहित कर्म का यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है, वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है आसक्ति रहित कर्मों का। श्री कृष्ण की किसी भी चीज़ में आसक्ति रही थी। योगेश्वर है, वह भगवान है और उनकी छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़, हर एक चीज़ उनके समक्ष तुच्छ थी और वह हर एक चीज़ के आसक्ति से परे थे। वो परब्रह्म है। मैंने कहा कि वो ऋषिकेश परब्रह्म है, वो कुछ भी कर सकते। और एक जो सामान्य संसारिक पुरुष होता है उसका यदि विवाह हो जाए तो जिस स्त्री से विवाह करता है उस स्त्री में उसकी आसक्ति हो जाती है। यदि वो विवाह भी नहीं करता है तो किसी भी स्त्री को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है, उस पर आकर्षित हो जाता है। किसी भी एक स्त्री को लेकर वो आसक्ति हो जाता है और आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म कभी वो कर नहीं पाता। सदा पर स्त्री के प्रति उसके मन में आसक्ति रहती है। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे थे कि एक भी पत्नी से उनकी आसक्ति नहीं थी और 16,108 पत्नियां होकर भी हमारे श्री कृष्ण
दामोदर, ऋषिकेश, योगेश्वर, श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी थे। और पितामह भीष्म यह भी कहते हैं, पितामह भीष्म भी कहते हैं कि मैं स्त्रियों से सर्वतोभावीन दूर रहा, संपूर्ण जीवन में दूर रहा और मैं ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़े ब्रह्मचारी श्री कृष्ण है, क्योंकि वह, मैं तो स्त्रियों से दूर रहकर ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन वो स्त्रियों के साथ रहकर भी वह ब्रह्मचारी है तथा बाल ब्रह्मचारी, वो मुझसे भी बड़े ब्रह्मचारी। इस प्रकार से पितामह भीष्म भी वर्णन करते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण 16,108 पत्नियां उनको होकर भी वह एक बाल ब्रह्मचारी है। इस प्रकार से आप जान। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।